जय हिंद दोस्तों, मैं पवन कुमार आप लोगों के लिए लाया हूँ सरलीकरण के अंतर्गत भिन्न से संबंधित कुछ क्वेश्चन। भिन्न के क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं, कैसे नहीं किए जाते हैं, ये आपको जो बेसिक चीज़ें हैं वो आपको बहुत ज़्यादा मजबूत करती है। भिन्न भिन्न बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है कि भिन्न कैसे करें, बटे में है क्या है, अंश क्या होता है, हर क्या है, जोड़ें कैसे, क्या करें, उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन मैं आपके लिए लाया हूँ। और मैं एक साधारण सा तरीका बताऊंगा। वो तरीका जो है आपको आगे जो भिन्न के क्वेश्चन आएंगे उसमें आपको कोई समस्या नहीं होगी। आइए देखते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है भिन्न से संबंधित, हम आपको पहले भिन्न का जोड़ सिखाएंगे कि भिन्न को जोड़ते कैसे हैं। जैसे एक क्वेश्चन है 5/9। दूसरा भिन्न है 3/9। अब ये देखिए, इस भिन्न का हर 9 है और इस भिन्न का हर 9 है। जो नीचे वाला होता है वो हर है, वो ऊपर वाला अंश है। ये अंश है, ये हर है। दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं। कभी कभी अब जब दूसरा क्वेश्चन दूंगा तो उसमें हर जो है अलग अलग करके दूंगा। इसमें हर क्या है, बराबर है। इस कंडीशन में क्या करेंगे, जो हर बराबर होता है वो नीचे वाला लिख देंगे। यहाँ पे 9 ये लिख दिया। उसके बाद इस वाले में इसका भाग देंगे। अगर 9/9 करेंगे, अगर 9/9 करें, एक बार में जाएगा, कट जाएगा। इसका मतलब कि एक बार गया। अब ये जो एक है, एक बार जो भागा देने के बाद आता है वो ऊपर वाले अंश में गुणा करते हैं, तो ये हो जाएगा 5। अब फिर यहाँ धन का चिन्ह है तो धन। इसी तरह ये भी एक बार में जाएगा। अब जैसे इसको ले लीजिए, जैसे मैंने किया, इसको भी लीजिए तो एक बार में जाएगा। फिर उसके बाद 1 का गुणा 3 में करेंगे क्योंकि ऊपर 3 है, तो ये 3 हो गया। अब इसको देखिए, 5 और 3 को जोड़ दीजिए 8, और नीचे जो बटे में है वो नीचे हर। ये हो गया भिन्न का जोड़। अब ये भिन्न का जोड़ एक ये हो गया। इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं, जो कि हर जो है अलग होगा। अगर हर अलग होगा तो कैसे जोड़ेंगे। मान लीजिए हर समान था तो आपने जोड़ दिया, बस ऐसे 9 को उतार दिया ऐसे। अब हर अलग होगा, जैसे मान लीजिए कि 4/6 प्लस 5/7। अब आपको ये जोड़ना है। देखिए, मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था 9 यहाँ था, 9 यहाँ था, तो आपने डायरेक्ट यहाँ 9 लिख के ऐसे करके उसके बाद जो भी चीजें थी वैसे कर दिया था। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं करेंगे। यहाँ पे हम ये करेंगे, 6 और 7 का जो है लघुत्तम समापवर्तक निकालते हैं। लघुत्तम समापवर्तक भी मैं आपको बताऊंगा, पहले आप बस ये जान लीजिए कि इसको निकालते कैसे हैं। जैसे इसको 6 और 7 दे के ऐसे कर लीजिए, ठीक है। सबसे जितना भी कोई भी इसमें अंक लिखा हुआ है, सबसे छोटी संख्या से काटेंगे। जैसे कि 6 2 से कट जाएगा, 2 से, तो 2 तिहाई 6, 7 नहीं कटेगा तो 7 को उतार दीजिए। अब 3 जाएगा, 3 से 3 कट गया, 7 नहीं कटेगा, 7 को उतार दीजिए। अब देखिए, अब इसमें कुछ बचा है, 7 बचा, तो 7 को ले जाइए। अब ये 1 और 1। अब इसका क्या करिए, अब इसका कर दीजिए गुणा एक दूसरे में। जैसे ये ऐसे कर दिया, इतना आ गया, 2 3 7 आ गया, तो 2 गुणते 3 गुणते 7, 2 तिहाई 6, 6 7 42। अब इसका हो गया 42। तो आप इसका एलसीएम हो गया 42। आपने 42 लिख दिया। अब ये 42 लिखने के बाद अब एक काम करिए। अब ये जो 42 आप लोगों ने लिख दिया है, अब इसमें 42 में 6 का भागा दीजिए। तो 42 में आप भागा दीजिए 6 का, तो आपने लिखा 6 7 42, 7 बार गया, ये कट गया। अब ये जो 7 आया है इसमें गुणा करेंगे 4 में, तो 4 7 28, ठीक है। इसी तरह फिर से अब ये वाला तो हो गया, अब ये दूसरा वाला करेंगे। अब ये दूसरा वाला देखिए, फिर से 42 में, इस बार 7 का भागा दीजिए, 7 6 का 42, 6 बार में गया। अब ये 6 का गुणा इसके साथ करिए। ये देखिए, इसका मैंने गुणा किया इसके साथ, 5 चौका 5 छक्का 30, सॉरी 5 छक्का 30,
ये हो गया, आपने ये कर लिया। उसके बाद अब बस अब इसको जोड़ दीजिए। 28 और 30 हो गया आपका 58/42। अब इसको, ये आपका हो गया आंसर। अगर इसको और छोटा करना है तो आपसे काट सकते हैं, 2 से काटिए। कितने बार में कट जाएगा ये हो जाएगा आपका 29, ये हो जाएगा 21। 2 से काटिए, देखिए 2 बार में 21 दूना 42, 29 दूना 58 और तो ये आपका कट गया। 29/21 आपका आंसर आ गया। ये होता है भिन्न का जोड़। अब जैसे इसी तरह उसमें सोचना नहीं है कि जोड़ आ गया तो घटाव कैसे आएगा। मान लीजिए आपको जोड़ना और घटाना भी है तो इस कुछ नहीं करना है, सेम वही प्रोसीजर है, वही नियम है। कुछ बस आपको ध्यान देना है कि बीच में कौन सा चिन्ह है, ऋण का चिन्ह है कि धन का चिन्ह है। अब देखिए, मान लीजिए आपने किया 6/8 माइनस 4/5। ठीक है, आप लोगों को ये क्वेश्चन है। अब इसमें आपको करना है, आप देखिए कैसे करेंगे। सेम जैसे मैंने बताया, 8 और 5 का लघुत्तम समापवर्तक निकालिए। 8 और 5 का लघुत्तम समापवर्तक निकालिए। सबसे छोटी संख्या से काटिए। जो सबसे बड़ा वाला है उसको देखिए कि सबसे छोटी संख्या से कौन से कट रहा है। देखिए 2 से कट जाएगा, 2 से काटेंगे। 2 चौका 8। 5 कटेगा 2 से? नहीं कटेगा, 5 को उतार दीजिए। फिर 2 से काटिए, देखिए 2 दूना के 4। 5 कटेगा? नहीं कटेगा। फिर 2 से काटिए, 2 कट गया, 5 नहीं कटा। अब देखिए, अब 5 बचा है, अब 5 से 5 काट दीजिए, 1 और 1 चला है। 2 दूना के 4। अब देखिए मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। अब इसमें 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 5, 3 बार 2 है, 3 बार गुणा कर दीजिए। 1 बार 5, 1 बार 5, तो गुणा करिए। 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 8 5 40। देखिए 2 दूना के 4, 4 आया। फिर 4 दूना के 8 आया, 8 5 40 आ गया। ये आया ना? तो आप इस तरह हिसाब से आप गुणा कर लीजिए, आपको पता चलेगा। इसका मतलब ये हो गया कि लघुत्तम समापवर्तक इसका आया 40। इसका लघुत्तम समापवर्तक आया 40, जैसा कि मैंने बताया था। अब आपको क्या करना है, करना ये है कि इसका 40 में भाग देना है। 8 5 40, 5 आया। अब इसका गुणा करिए 5 का 6 के साथ, क्योंकि इसका इसके साथ कर रहे हैं हम लोग। तो 6 5 30, 30 लिख दीजिए। बीच में किसका चिन्ह है? ऋण का चिन्ह है, ऋण कर दिया। 5 8 40, 4 8 32। देखिए नहीं समझ में आया तो फिर से कर देता हूं मैं आपको। अब इस ये वाला कर रहा हूं मैं। 40 और 5 भाग दीजिए, 8 बार में जाएगा। 5 8 40, कट गया, कट गया। अब ये देखिए 8 का गुणा करेंगे 4 से, तो क्या हो गया? 4 8 32। अब देखिए, अब कहेगा कि 30 में से 32 कैसे घटेगा? घट जाता है, लेकिन जो इसके आगे जो चिन्ह रहता है वो उतर जाएगा। मैं आपको चिन्ह का भी सिंप्लीफिकेशन समझाऊंगा कि चिन्ह कैसे लगता है, कैसे नहीं लगता है। कोई लोग बोलेगा 30 में से 32 कैसे घटेगा? घटता है, लेकिन जिसके आगे का चिन्ह होता है वो उसके आगे उतर जाता है। 30 में से 32 घटाइए, 2 बचेगा बटे के 40। अब देखिए 32 के आगे कौन सा चिन्ह है? ऋण का। ये वाला जो है इसके आगे, ये 30 से बड़ा है 32, तो इसके आगे ऋण का चिन्ह है, तो ये ज्यादा बड़ा हुआ। इसके लिए ये ऋण वाला जो चिन्ह यहाँ आ जाएगा। इस हिसाब से आप माइनस में 2 बटे के 40 आप लिख सकते हैं। ये है भिन्न का घटाव। मैंने आपको भिन्न का जोड़ भी सिखाया था, वो भी बता दे रहा हूँ आज। जो भिन्न का जो मैंने जोड़ घटाव दोनों बता दिया। अब मैं आपको एक इसी 2 मिनट के अंदर में भिन्न का गुणा भी बता देता हूँ कि भिन्न का गुणा कैसे करते हैं। भिन्न का गुणा, आइए भिन्न का गुणा जान लीजिए। जो भिन्न का गुणा, भिन्न का गुणा के लिए वो भी कुछ नहीं है, कोई भी भिन्न हो। भिन्न का मतलब होता है कि p/q के रूप में, बटे के रूप में लिखा हो, वो भिन्न होता है। अब मान लीजिए 3 बटे के 6 लिख दिया, गुणते 4 बटे के
मान लीजिए 3 लिख दिया, 3/6 गुणते 4/3। तो अब क्या करते, मैंने बताया ये अंश होता है, ये हर होता है, इसमें भी ये अंश होगा, इसमें भी ये हर हुआ। तो गुणा में क्या करते हैं, अंश का अंश में गुणा करते हैं और हर का हर में गुणा करते हैं, ठीक है। अंश का अंश में और हर का हर में, तो क्या हो जाएगा, 3 चौका 12 बटे के 6 त्रिके 18। अब जब भिन्न जो है, भिन्न में ऐसे लिखा जाता है, तो अगर कोई संख्या कट रही है दोनों एक ही चीज से, तो उसको काट सकते हैं। जैसे 12 3 से कट सकता है, काट दीजिए। और देखिए जब काटना होता है ना, तो एक ही संख्या से दोनों काटना है, अलग अलग संख्या से नहीं काटना है। काटने से समय ये देखा जाता है कि जिस संख्या से हम काट रहे हैं अंश भी कट रहा है और हर भी कट रहा है। ये भी आपको ध्यान देने वाली बातें हैं। कभी कभी क्वेश्चन में मान लीजिए आपने सवाल लगाया और 12/18 लिखा हुआ है, और उसने क्वेश्चन आंसर में क्या लिख रखा है, काट कर 3 चौका 12 3 छक्का 18, ठीक है। नहीं तो आप डायरेक्ट 6 से काटिए। देखिए 6 दूना के 12 6 त्रिक 18। मैंने क्या किया, 6 से 12 को भी काटा, 6 से 18 को भी काटा, इसलिए 2/3। आंसर में 2/3 लिखा हुआ है, आप आंसर ला के 12/18, ये भी सही है। लेकिन उसमें अगर आप ढूंढते रह जाएंगे कि 2/3 कहाँ है, और आपका क्वेश्चन में आंसर आया हुआ है 12/18 और 12/18 और उसने दे रखा है 2/3, इसलिए आपको ये काटना है। दोनों जो हर और अंश और हर दोनों काटना है एक ही संख्या से, ठीक है भाइयों। तो आपको उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का जो मैंने जो चीज़ें बताई, भिन्न का जोड़, भिन्न का घटाव, भिन्न का गुणा, वो अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। और हमारा पिछला जो भी चीज़ें मैंने सरलीकरण में बताया है आपको, वो चीज़ें देखने के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा जो लिंक, और आप देख सकते हैं। और उसके बाद अगर और चीज़ें कुछ धीरे धीरे मैं आपको हर चीज़ सिखाते जाऊंगा मैथ में, ताकि जो आपको थोड़ी बहुत परेशानियां हो रही हैं गणित में, बेसिक चीज़ों में, वो दूर कर पाऊँ कठिनाइयों को, इससे जो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आए। और आप अपना तैयारी जारी रखिए और पढ़ते रहिए और खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।